प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को मेरा जय गुरु जी। आज सोमवार है गुरु जी का सत्संग। गुरु जी बोलते सोमवार को जरूर किया कर, तो आज सोमवार के दिन मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करना संगत जी और गुरु जी महाराज। तो गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मेरी इन दिनों तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, तो सत्संग के दौरान गुरुजी ने मुझे बहुत से थॉट डाले हैं। सत्संग तो बहुत सारे, पर गुरुजी थॉट डालते हैं, वही सत्संग मेरा शेयर होता है। कई बार तो सत्संग अपलोड ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं अभी तबीयत ख़राब के दौरान मेरा गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील ज़रूर कराते हैं और साथ चलते हैं महाराज हर चीज़ में। ये पक्की बात है कि गुरुजी को चाहे आप कहो चाहे ना भी कहो, लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा साथ निभाते हैं और साथ चलते हैं। अभी मैं 31 मई समाधि वाले दिन, महासमाधि वाले दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगे मुझे, डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख दिए, तो मुझे महाराज की प्रेजेंस फील हो रही थी। तो कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे मुझे प्राइवेट बोल दे कि भाई प्राइवेट था, इंजेक्शन लगवा लो फ़िलहाल के लिए। तो फिर क्या होता है ना, आप तब जाके कोई नहीं करता, महाराज पर अपनी प्रेजेंस फील करा देते बिल्कुल कि हाँ देखिए मैं हूँ, और वो उसी को फील होती है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो जो डॉक्टर ने इलाज करना था वो करा। फिर डॉक्टर ने बोला आप इंजेक्शन लगवा लो, तो मैंने संगत जी इंजेक्शन लिए। इंजेक्शन के तो पैसे दे दिए, ठीक है, जो जहाँ से इंजेक्शन ख़रीदते हैं। और जहाँ पे इंजेक्शन लगवाया ना, उन्होंने अचानक से क्या बोला, इंजेक्शन लगाया और बड़ी दिक्कत हुई इंजेक्शन लगाने में भी। चलो वो भी महाराज की कोई मर्जी होगी, वो भी उसके लिए बहुत बड़ा सत्संग होगा, वो आगे होगा, वो भी एक बहुत बड़ी बात है उसके पीछे भी। और कैसे ना कैसे वो इंजेक्शन लगा, मुझे लग गया। लगने के बाद जो इंजेक्शन लगा रही थी, मैंने उनसे फ़ीस पूछ ली थी, उनकी फ़ीस जो भी थी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर बाद कि इनसे इंजेक्शन के पैसे मत लो लगवाने के, कोई बात नहीं। मैंने उनको बोला भी कि कोई बात नहीं आप ले लो। उनके मुंह से निकला नहीं कोई बात नहीं, आप पहले ही बहुत परेशान हो, आपसे पैसे नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी ऐसा रेयरली होता ही नहीं है कि कोई अपने पैसे, प्राइवेट में तो वैसे भी नहीं छोड़ते कि पैसे ही ना लें आपसे। तो लेकिन उन्होंने सीधा ये बोला नहीं कोई बात नहीं। उसने अपने स्टाफ को बोला इनसे पैसे नहीं लेने हैं। मैंने कुछ भी उनको नहीं बोला, उन्होंने अपने आप ही बोला इनसे पैसे नहीं लेने इंजेक्शन लगाने के। और जो भी, जबकि उन्होंने 2 नीडल्स यूज़ करी, खाली एक नीडल के ही पैसे थे और डबल के दूसरे नीडल यूज़ करने के डबल पैसे थे। तो उन्होंने बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए। तो गुरुजी ये आप थे, वो नहीं थे, ये आप थे। आपने बहुत कृपा करी, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। सरकारी थोड़ी ना था, प्राइवेट था, प्राइवेट में बिल्कुल भी नहीं कोई छोड़ता अपने पैसे। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने अपने बच्चों पर कृपा करी, हमारी मदद करी गुरुजी। आपको खुद भी पता है कि इस टाइम हम बहुत बुरे हालात से, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन वीक से चल रहे हैं। तो बहुत शुक्राना। फिर हम जब वहाँ से निकले तो आपको ये भी पता है महाराज की मैं तो आपको ही छोड़ती हूँ आपके ऊपर। तो फिर भी जब भी मोस्टली ये होता है कि मतलब कई बार तो भाई जो रिक्शे वाले होते हैं वो अनाप शनाप भी मांगते हैं, 60 दे देना, 70 दे देना, जो भी है देने पड़ते हैं, मजबूरी होती है। लेकिन कई बार इतना अच्छा वो होता है कि चाहे मैं अपने कहीं से भी आ रही होती हूँ ना, तो ऐसे रिक्शे वाले ऑटो वाले मिल जाते हैं जो पैसे बोलते ही नहीं हैं, सीधा ही बोलते हैं जो भी आपको बने वो आप दे देना। और बिल्कुल बिल्कुल रीज़नेबल जो रेट होता है, जेन्युइन रेट होता है, वो बोल देते हैं वो कि आप ना इतने ही दे देना। तो उसके लिए बहुत शुक्राना, क्योंकि वो भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता ही नहीं है। नहीं तो आप 30-40 रुपये ऊपर मांग लेते हैं छोटी छोटी जगह पे, वो भी बिल्कुल घर के आसपास जाने के बता रही हूँ संगत जी, दूर दूर के नहीं। जहाँ पे काम 20 रुपये का हो तो ये 50-60-70 रुपये मांग लेते हैं।
उस दिन जैसे इंजेक्शन लगवा के बाहर निकले तो रिक्शे वाला एकदम से मिला, मिलते ही उसने बोला, पैसे ही नहीं बोल रहा, कह रहा कोई बात नहीं, जो जो बने दे देना। फिर भी मैंने कहा ना फिर भी बता दो आप, तो उसने बिल्कुल बिल्कुल जायज़ रेट मांग लिए। और बीच में जो एक आध काम था वो भी हमारा वो कराते हुए आ गया। कोई ऐसे नहीं मैंने भी उसको खुशी से 10 रुपये और ऊपर दे दिया, मगर चल कोई बात नहीं, क्योंकि महाराज कहते हैं कि गरीब की मदद ही होनी चाहिए। हम इतने लायक तो नहीं है कि हम बहुत बड़ी मदद कर सकें, पर जो भी है किसी का मन भी ना दुखे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। ऐसा एक बार नहीं संगत जी, मेरे साथ ना पहले भी हो चुका है कि कहीं भी ऑटो करना है, कुछ भी है, तो कई बार ऐसे बंदा टक्कर जाता है, वो बिल्कुल सीधा और बिल्कुल जायज़ रेट ले लेता है। जहाँ पे नॉर्मल लोग 300-350 रुपये मांगते हैं, पर एक बार ऐसा ऑटो वाला मिला, उसने सीधा बोला 250 रुपये। और बहुत बहुत शुक्राना, 100 रुपये कम से कम बचवाए उस दिन गुरुजी ने। मेरे ऑटो वाले एकदम से बोलता है कि 250, वरना 250 तो कोई भी नहीं बोलता। और गुरु वो इतनी प्यारी स्माइल से बोलता है, बुजुर्ग से अंकल थे, और इतने आराम से, तो मुझे बड़ा वो लगा कि अरे वो कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी का ही आशीर्वाद होता है। हम तो गुरुजी को, मैं बोल के निकली थी महाराज चलो ऑटो करवा देना, और बहुत बहुत शुक्राना। विश्वास नहीं हुआ कि इतने प्यार से उन्होंने आज तक भी 350, 450 रुपये बोल देते हैं। और उस दिन भी ऑटो में महाराज ने मेरा 250 में ही काम करवा दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई इतने दूर का सफ़र और गुरुजी ने सिर्फ 250 रुपये में मेरा ऑटो करवाया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कई बार ऐसी चीज़ हुई है मेरे साथ, रिक्शा या ऑटो में महाराज ने मेरे बहुत हेल्प करी है। और दिलो जान से शुक्राना मालिक, अपने बच्चों का इतना प्यार करते हो, हाथ थाम के रखते हो, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग और मैं गुरुजी का शेयर करूँगी कि बच्चे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते ना मेरा टोका इतनी जोर की, मतलब टोका लगा था बच्ची को। अब भैया देखो ऐसा है, खेल रहे हैं, मजाक है, लेकिन लग जाए तो कोई समझने वाला नहीं है। कहते हैं ना अच्छाई का नाम नहीं, पर बुराई बहुत जल्दी हो जाती है। तो उस दिन बच्ची का खेलते खेलते मुझे लगा वो गिर गई, वैसे ही नॉर्मल गिरी थी, लेकिन पीछे को ना एक लक्कड़ का स्टैंड रखा हुआ है, तो वो उस पर उसके साथ जाके लगी एकदम से। तो पर शुक्र है कहीं टच नहीं हुई। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। मुझे जैसे मैंने उसको देखा ना, तो मुझे एकदम ये फील हुआ कि गुरुजी ने कहीं पकड़ के उसे एकदम से खींचा, कि उसका अगर मान लो सर लग जाता या कुछ भी, कहीं कमर या कुछ, तो वो उसको लग सकती थी। भाग भाग के खेल तो रहे थे, वो गिरी बड़ी जोर की, वैसे गिरी, मतलब ऐसे नहीं कि बोझ, लेकिन जिस हिसाब से गिरी ना, जैसे देखा तो उसका सर तक बच सकता था, कमर। लेकिन मुझे उस टाइम बहुत डर लगा एकदम से कि ऐसे नहीं खेल। मुझे लगा कि नहीं, हम तो प्यार से खेल ही रहे हैं, बहुत सीधे सिंपल, लेकिन महाराज का शुक्राना उस बच्चे को चोट नहीं लगने दी और मेरा नाम ख़राब नहीं होने देने, तो लग जाती, कुछ हो जाता। और फिर मैंने बहुत गुरुजी का शुक्राना किया, और मैं करती हूँ महाराज बहुत बहुत शुक्राना। हर अनहोनी से बचाते हो, हर बुराई से बचाते हो महाराज, बहुत शुक्राना। हमारे अच्छा करने के बाद भी ना गुरुजी हमें इतनी बुराई मिल रही है, इतनी बुराई मिल रही है, इतना गाली, इतने बद्दुआ, इतनी गंद सुन रही हूँ मैं। और अगर ये छोटी मोटी ऐसी कोई, बच्चे खेलते हैं, बड़ा प्यार करते हैं बच्चे, और खेलते खेलते मान लो छोटी मोटी कुछ लग जाए, तो वो फिर वही बात है, खिलाई का नाम नहीं, पर बुराई बहुत जल्दी, है ना। तो उसके लिए महाराज तो जानते हैं ना कि मेरा मन ना, पता है संगत जी, गुरुजी तो हर घट घट की जानते हैं। तो गुरुजी कहते हैं तेरा मन इतना इतना प्योर है, इतना साफ मन है, इतना सबको अपना समझते, अपना मानते, अपना समझ वो करते, लेकिन तेरे लिए कोई किसी के मन में अपनापन प्यार नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे तो देखो, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई भतीजे जो होते हैं, भतीजे भतीजी, तो उनके लिए तो भाई देखो वो अपने ही बच्चे लगते हैं। तो उनको मैं किसी के लिए, बड़ों के लिए नहीं सोचती गलत, तो उनके लिए क्या सोचूंगी। तो मैं बच्चा बन के खेलने लग जाती कि चलो भाई। तो उस दिन इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि उस बच्ची को चोट नहीं लगी, क्योंकि खेलते खेलते एकदम से गिरी, और गिरने के बाद वो अगर बड़ी जोर की जैसे गिरी ना पीछे को, तो अगर सर बच जाता, लग जाती, तो मेरे पे ये वो बात आती, या कमर पे या कहीं भी। और वो रोई भी नहीं, उसको ऐसा कुछ नहीं। ऊपर मैंने उठाया उसको, और फिर बहुत देर तक प्यार करा। मैं कर लगी तो नहीं, करी नहीं। तो गुरुजी बहुत शुक्राना, ये आप थे, ये वो नहीं थी। वो तो वो एकदम रोने लग जाती है जरा से होती, लेकिन ये आप थे महाराज। बहुत बहुत शुक्राना अपनी बेटी को किसी भी तरह की दिक्कत से बचाने का, कष्टों से, संकटों से बचाने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कैसी गुरुजी कहते हैं, जो तेरी बुराई कर रहा है, बद्दुआ दे रहा है ना, तो जवाब मत दियो, तो तेरे ही कर्म काट रहा है। तेरे बुरे कोई पिछले जन्म के कोई माड़े कर्म है ना, वो मैं ऐसे लोगों से चुपचाप कटवा रहा हूँ, कटवा ले तू भी। तो बहुत शुक्राना महाराज। बर्दाश्त तो नहीं होती, लेकिन मैं बोलती नहीं, बहुत पूरी कोशिश करती हूँ ना ही बोलूँ, कि इतनी
एक इंसान संगत जी क्यों झूठ बोलेगा? एक इंसान डॉक्टरों पे जा रहा है, बिल्कुल लाचारों से पकड़ के ले जा रहे हैं, और एक इंसान ऐसा कि उसके 4-4 5-5 सुइयाँ लग के आ रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, इमरजेंसी लेके जाया जा रहा है, तो क्या वो इंसान झूठ बोलेगा? आए बार उसको लेके जाना पड़ रहा है। ले जाने वाला भी तुम नहीं हो, ले जाने वाले भी एक लाचार माँ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने मुँह से ये कहते हो कि ये फंड कर रही है। तो कोई बात नहीं महाराज, इसके लिए भी बहुत बड़ा सत्संग कभी करवाएंगे गुरुजी। तो गुरुजी कहते तू जवाब मत दे, ये तेरे अपने नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ। ऐसे घटिया से घटिया जो इन्होंने हरकतें करी है ना, अपने होने के बाद भी। कहते हैं ना गुरुजी कि एक गुरुजी ना ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं मेरे को संगत जी, इतना गुरुजी कहते हैं 1 to 1 कनेक्ट। वो मेरा महाराज के साथ इतना अच्छा कनेक्शन। मैं कह रही हूँ ऐसे गुरु को ना, हम कितने भी मुसीबत आ जाए, कि प्राण ही क्यों ना निकल जाए, पर गुरुजी महाराज का शुक्राना मत छोड़ना संगत जी, उन पर विश्वास करना मत छोड़ना। वो बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी। बड़े नसीब से ऐसा गुरु मिलता है, और हम सब संगत ना बड़े गर्व से कहना चाहिए हम बहुत नसीबों वाले हैं संगत जी, हम बहुत नसीबों वाले। और नहीं भी थे ना तो हमारे गुरुजी ने हमें बना दिया। हमें अपने गुरु का हर पल शुक्राना करना है संगत जी, हर हाल में, चाहे बुरे से बुरे, मेरे जितने बुरे हालत किसी के होंगे भी नहीं। और मैं ना सारी हरकतों पर तो नहीं कह सकती, पर जैसे मेरी देखो जो मेरी शरीर की हालत है ना, वो बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत गंदी हालत में। लेकिन मैं सिर्फ एक हालत में नहीं हूँ कि सिर्फ एक शारीरिक कष्टों में, रिश्तों में, क्या घर खराब, क्या बहुत चीज़ें मैं झेल रही हूँ। लेकिन गुरुजी ऐसे सत्संग, ऐसी बेटियों की कहानी सुनाते हैं कि हमें लगता है कि हम ही दुखी नहीं है, पर जो मेरा घर बिगड़ा या परिवार बिगड़ा, उसके अंदर ना सेम टू सेम मैसेज सुनवाते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे के सत्संगों में सेम टू सेम कहानियाँ, बिल्कुल सॉरी कहानी नहीं, सत्संग सॉरी गुरुजी, ऐसी चीज़ें गुरुजी, सेम टू सेम गृहस्थी की, कौन तंग कर रहा है, कौन कैसे बिगाड़ रहा है, कौन, इतने सत्संग सुनती हूँ, और सब में वही चीज़ होती है, गुरुजी वही सुनवाते हैं जो आपसे रिलेटेड होता है। तो मेरे को जब मैं सुनती हूँ मतलब पता चलता है कि सच में मैं गुरुजी क्या होती हूँ कि गुरुजी आप संगत बेटियाँ बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी है। मैं अपना जब देखती हूँ ना दर्द, तब दूसरे का दर्द फील होता है कि कितना दुख है दुनिया में। उन सब की मदद करना, अपनी सब बेटियों की गुरुजी महाराज, जो दूसरों की सताई हुई हैं, उनका घर बिगाड़ा जा रहा है, उनके बच्चे भी दुखी कर रखे हैं, वो कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रही हैं। और कोई बच्चे वाली है, कोई बिना बच्चे वाली है ना। लेकिन पति का साथ बहुत ज़रूरी होता है गुरुजी। पति एक बंधवाते हुए पूरे जन्मों, एक जन्म का बंधन होता है, पूरा सुख दुख का साथ होता है। और उसके होते हुए भी बहनें मज़े ले रही हैं, देवरानियाँ मज़े ले रही हैं, जेठानियाँ मज़े ले रही हैं, माँ मज़े ले रही है। आजकल तो माँ ही सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है अपने बच्चों की। मैं तो कहते हैं ना, माँ नहीं करती, माँ ही सबसे ज़्यादा करती है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाता है। एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ अपना बच्चा बना के रखने के लिए बहू के साथ इतना बुरा कर देती है, उसके अपने बच्चे को छीन के अपनी गोद में बिठा लेती है, और उसको दूर कर देती है, अपने जोड़े को बिछाड़ देती है, और खुश हो फिरती है कि मैंने पता नहीं कितना अच्छा काम कर लिया। गुरुजी ने मेरे को ये बात चीज़ सुनवाई और बताया कि तेरी सास कितना खुश हुई फिर रही है, कि जैसे ऊपर उसने अब कुछ नहीं करा, उसने अपने हाथों से अपने कर्म बिगाड़ लिए, बहुत बुरे कर्म कर लिए, उसको सज़ा बहुत बुरी मिलनी है। हैं, अब वो ये नहीं जानती कि दूसरे की आत्मा कितनी रो रही है, कितनी बद्दुआ मन से निकल रही होगी। बद्दुआ नहीं दे रहे तो क्या बद्दुआ नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। गुरुजी मेरे को बद्दुआ देने के लिए मना करते हैं, कहते तेरे बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है, जिसने आंसू निकल गए ना जिसके, गुरुजी कहते हैं महाराज की मन तो दुखता ही है ना, मन तो रोता ही है, आप मुँह से नहीं बोल रहे, लेकिन आत्मा तो रो रही है। जिसकी आत्मा रो पड़ी और गुरु के चरणों में आंसू गिर गए ना, तो उसका तो अपने आप ही, फिर गुरुजी कहते हैं फिर उसको डुबाने से बचाने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो हमने अपना सब कुछ गुरुजी के चरणों में सौंप दिया। बहुत शुक्राना हम अपने बच्चों का हर तरह से महाराज साथ निभाने का। इतने बुरे से बुरे रिश्तों में भी आपने हमारा हाथ थाम रखा है, हमें गलत नहीं बोलने देते महाराज, लेकिन हमारा को कष्ट कटवा रहे हो, हमारे पता नहीं कौन से जन्मों के या कोई भी कार्मिक हमारे कटवाने का शुक्राना। यही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ संगत जी। गुरु जी का सच्चे दिल से शुक्राना करते हुए, अनंतम शुक्राना करते हुए, चरण वंदन करते हुए मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। सोमवार का सत्संग करवाने का शुक्राना, समय देने का शुक्राना गुरु जी, सही समय होता तभी सत्संग हो पाता है। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि चरण वंदन गुरु जी। जय गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।
अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।